हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको एक ऐसे अध्यापक से मिलाना चाहूँगा जो कहीं न कहीं हर जगहों पर मेरा साथ देते हैं और आज जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, जिस कार्य को मैं कर रहा हूँ, उसमें संपूर्ण सहयोग जो है इन्हीं का है। तो मैं आज आपसे मिलाना चाहूँगा मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्रिय भाई DRX शुभम यादव से, जो बायो के बहुत ही अच्छे अध्यापक हैं। ठीक है। हेलो फ्रेंड। और ये आपको पढ़ाएंगे बायो। थोड़ा सा इनसे बात कर लीजिए, डिस्कशन करिए। हेलो, मेरा नाम शुभम यादव है। आज से जैसा कि आप लोगों ने विशाल सर आप लोगों को बताया है, आज से आप लोगों को बायोलॉजी क्लास मैं लूँगा। लीजिए सर। तो दोस्तों देखिए, सर की पहली क्लास कैसी होती है। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट जैसा करते कि हैं। विशाल सर ने उनको इंट्रोड्यूस कराया था अगले वीडियो में कि आज से आप लोग की बायोलॉजी की क्लास हम लेंगे। मेरा नाम है शुभम यादव। आइए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने नई सब्जेक्ट की तरफ, जिसको हम लोग जीव विज्ञान या फिर बायोलॉजी कहते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी होती क्या है। ठीक है। जीव विज्ञान यानी बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है जीव, यानी किसी जीव का अध्ययन। बायो मतलब जीव और लॉजी मतलब अध्ययन, यानी किसी जीव का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि किसी जीव का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। जैसे मनुष्य है, जंतु है, पेड़ है, पक्षी है, इन सब के बारे में जो अध्ययन या जो भी नॉलेज हमको साइंस के द्वारा मिलती है, वो सब बायोलॉजी है ना। आगे दूसरे देखते हैं, विज्ञान की वह शाखा यानी परिभाषा। जीव विज्ञान की परिभाषा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की या फिर विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। दूसरी चीज, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, यानी जीव विज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग था, कौन किया था? ट्रेविरिनस, जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ट्रेविरिनस ने किया था। ठीक है। चूंकि जीव विज्ञान के जनक या फिर फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु है। ठीक है। और हम लोग ये जानते हैं कि जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन करते हैं, लेकिन जीवों के बारे में क्या क्या अध्ययन किया जाता है, आइए हम लोग ये देखते हैं। उसके अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं, जैसे जीवन में उनके जन्म यानी उद्भव, जीवन में उनके जन्म या फिर उद्भव, विकास, वो किस प्रकार गति उनकी करती है, कैसे वृद्धि होती है, ये सारी चीजें, उनका विकास कैसे होता है। विकास का मतलब उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय के बीच में जो भी हम उसमें नॉलेज करते हैं या फिर मतलब पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, वही होता है विकास। ठीक है। वर्गीकरण, उसमें क्या क्या वर्गीकरण हो सकता है। जैसे हम मनुष्य हैं, फिर उसके अंदर भी तो कुछ कैटेगरी होती है, तो वो वर्गीकरण होता है, अलग अलग जातियाँ होती हैं वैसे करके। संरचना, अब अलग अलग मनुष्य की संरचना क्या है, उसकी आकृति क्या है। जैसे मटके का कुछ आकार होता है ना कि ऐसे करके होता है, वैसे उसी तरह जो मनुष्य की आकृति क्या है, उसके पास 2 आँख है, 2 नाक है, एक मुंह है, 2 कान है, ऐसे करके उसकी संरचना क्या है, बाहरी बनावट, उसके कार्य। तो मनुष्य के कार्य क्या है, अपनी आवश्यकता अनुसार अलग अलग मनुष्य अपने अपने अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है। आइए, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की मेनली दो शाखाएं होती है। एक और है जिसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्मदर्शी विज्ञान। पहली है जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। पहला है जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंदर यानी विज्ञान की कह सकते हैं जंतु विज्ञान को कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान वह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़, पौधे, वनस्पति आदि का अध्ययन करते हैं, उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है। तीसरी शाखा हम लोग बताया था कि माइक्रोबायोलॉजी, जो आप लोग के लेवल वो आप लोग कोर्स के अंदर नहीं है, लेकिन जान लीजिए नॉलेज के लिए। ठीक है सर। ठीक है फ्रेंड, इसमें जो भी
आप लोग को न समझ में आए या कोई जो भी गलती हो उसको नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद। चलो बच्चों, शुभम सर की क्लास आपको कैसी लगी? फर्स्ट क्लास थी, कुछ मिस्टेक हुई होंगी, कुछ नई चीज़ें सीखने को भी आपको मिली होंगी। यदि कोई मिस्टेक होगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। थैंक यू।